इसके सिवा हर आदमी जाति की बात करता है, धर्म की बात करता है, लड़ाने की बात करता है, और इससे ज़्यादा कोई भी पार्टी, ये दोनों पार्टियां, इससे ज़्यादा कोई भी बात नहीं करती। और मुझे तो इसी गांव के अंदर रहना है। आपसे मैं वादा कर रहा हूँ, जीतने के बाद आपको यहीं बैठा मिलूंगा, चारपाई घेरे यहीं मैं आपको कुर्सी पे बैठा मिलूंगा। फिर मैं उसके बाद में आपको ऐसे ही इंटरव्यू दूंगा और उसके बाद में बताऊंगा, और आप पूरा सर्वे करना। मैं हर आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के जाऊंगा। और आज मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, जब सब समाजवादी की और बीजेपी की लड़ाई जब भी होती है, समझिए कि सरकार बहन जी की उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूताई से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो लोगों ने पूछा, अगर आप 4 साल से कहाँ थी, जो आज इन चीजों को आप लगा रहे हैं। हर आदमी ने विरोध किया, काफी लोगों पे यहाँ पे FIR दर्ज कराई गई, खाली जो एक दिखावा रहा है। अभी आप देखते जो मौजूदा जिस विधायक का यहाँ से टिकट कटा है, उस विधायक ने कम से कम यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर 1 महीने के अंदर कम से कम 100 से ऊपर पत्थर लगाए अपने नाम के। विकास नहीं, खाली पत्थर लगा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल है वो काफ़ी गर्मा गर्मी पर है, और इसी मार्फत आज है हम उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद सीट 64 पर, जहां पर कि बसपा प्रत्याशी मनवीर गुर्जर जी को उतारा गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। तो आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं कि इस चुनाव में अपने आप को वो कहाँ देख पा रहे हैं। मनवीर जी, आपका स्वागत है NB न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। मनवीर जी, जानना चाहूंगी कि जिस तरह से बहन जी ने आप पर विश्वास जताया, तो क्या लगता है कि क्षेत्र की जनता आपके कितने फेवर में आएगी? देखिए, बहन जी ने जो मुझे यहाँ पे सिकंदराबाद में चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, उन्होंने पहले ही प्रत्याशियों, जो बहुत लोग थे यहाँ पे, जो मतलब उसकी टिकट की कतार में थे, उन्होंने सबको टैली करने के बाद में, तब उसके बाद में मेरे को बुलाया, और 11 नवंबर को मेरे को फ़ोन आया ऊपर से, आपको बहन जी ने बुलाया है। तब मैं यहाँ से लखनऊ गया। जाने के बाद में बहन जी ने मुझे पूछा, अब जो आपने 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, इतनी वोट आप कहाँ से प्राप्त करी आपने? मैंने कहा, बहन जी, मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा गांव के लंबे समय प्रधान रहे, कैन के डायरेक्टर रहे, और हमारा जो अपना कारोबार है वो गरीब आदमी से जुड़ के ही चलता है। हम लोग गरीबों के ही बीच में काम करते हैं। जो मेरा सुबह से शाम तक कार्य है वो मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ, चाहे वो इंडस्ट्रीज एरिया हो, नौकरी की बात हो, या जो भी मुझसे होता है, मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ जो नीचा तबका है, उनसे ही जुड़ के मैं काम करता हूँ। और बहन जी ने कहा, ठीक है, आप जो है, जो आपको जब इतनी निर्दलीय वोट मिली हैं, आप लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, तो आप जाइए, आप बेफिक्र हो को जाइए और जाके क्षेत्र में घूमिए, और अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपका टिकट फाइनल है। उसके बाद मैं यहाँ आया और लोगों को मैंने 2-4 दिन नहीं बताया, मैंने खुद फिर जाके मैं गाँव गया, लोगों के साथ जुड़ा। अब क्या मैं बसपा से अगर मेरा टिकट हो जाए तो मुझको सबको आशीर्वाद मिलेगा? तो लोगों की एक ही धारणा रही, कह रहे कि समाजवादी से पीछे तंग रहे, बस इससे बीजेपी से बहुत लोग त्रस्त हैं, लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, जितने नए युवा थे वो नौकरी से हाथ धोए घर बैठे हैं। तब उसके बाद में कहा कि भैया एक चीज़ तो है, आप जितना भी सिकंदराबाद इंडस्ट्री एरिया, आपका जितने भी कंपनी मालिक है, सब आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका जो व्यापार है भट्टा लाइन लंबे समय से, सब ईंटों की वजह से आपके व्यक्तिगत संबंध हैं, तो आपसे सब लोग जुड़े हुए हैं। वो आपके पास पता लगता आता है, आपने इतने लोगों को नौकरी लगवाई, नौकरियां दी हैं। तो अगर अगर बहन जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया, तो आप समझिए आप सुबह ही चुनाव सिकंदराबाद सीट से निकाल देंगे, क्योंकि जितने भी लोग आज तक सिकंदराबाद में आए, कोई लोकल प्रत्याशी नहीं आया। जो भी आता है वो बाहर से आता है, सुबह आता है 12 बजे 1 बजे यहाँ आता है, लोगों के बीच में 2-4 घंटा लग के शाम को अपने फिर वो घर चला जाता है। उनके कार्यकर्ता, उनके लोग, उनके पार्टी के लोग सब दुखी रहते हैं। वो लास्ट में जब सुबह के टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप पुलिस को कॉल कर दीजिए, आप किसी फैक्ट्री में कॉल कर दीजिए, आज मेरी ज़मीन पे ये विवाद है, इनसे हमारा फैसला करा दीजिए। और जो भी प्रॉब्लम होती हैं उनको सबको मैं बैठ के सुबह कहता हूँ कि सुबह मैं 7 बजे बैठ जाऊँगा, आप 7 बजे से आइए। बाजी दिन ऐसा होता, शाम को 4-4 5-5 बज जाते हैं, मुझे खाना भी नहीं खा पाता, लेकिन उन लोगों के काम में ही मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ। तो उसी चीज़ से मुझे बहन जी ने देखते हुए, जितने भी यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने सबने कहा कि बहन जी किसी भी तरीक़ा से आप मनवीर जी को टिकट करा दीजिए। सब लोगों की मदद से, जितने भी कार्यकर्ता पार्टी के जितने भी लोग हैं, उन्होंने इतनी हेल्प की मेरी, और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मुझे बहन जी के यहाँ ले जाकर मेरा टिकट करवाया उन्होंने।
जी, मनबीर जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो आपकी सीट है, इस पे टोटल वोट परसेंटेज कितना है? टोटल वोट जो सीट पे है करीबन 4 लाख से ऊपर है, 1500 ऊपर हो सकता है। ये है जी। सिकंदराबाद सीट के अंदर जो टोटल वोट है यहाँ पे। जातीय समीकरण के अनुसार कैसा वोट परसेंट है? किस-किस समाज का कितना-कितना वोट है? यहाँ पर करीबन 30 से 35 से 34-35 हज़ार के करीबन गुजर हैं। सिकंदराबाद सीट पर 43 गांव लगते हैं और बाकी जो जाटव जाटव खाली समाज की जो वोट है 80,000 से ऊपर हैं और बाकी मुस्लिम भी यहाँ से 80 या 90 के बीच में हैं। ठाकुर हैं करीबन 48-50 हज़ार के करीबन ठाकुर है। वाल्मीकि समाज है करीबन 18-17 हज़ार। प्रजापति हैं करीबन 18-20 हज़ार। यहाँ सैनी समाज है करीबन 15-16 हज़ार पूरी विधानसभा के ऊपर। ब्राह्मण है करीबन यहाँ 20 से लेकर 25 हज़ार, 20 से 25 हज़ार करके करीबन यहाँ पे जो जाट समाज है करीबन 25 से 30 हज़ार के करीबन यहाँ यादव समाज है इस सीट के ऊपर। जी, मनबीर जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो कितना वोट पड़ा था आपको? मेरे को जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा तो मेरे को करीबन 6 से लेकर 7 हज़ार के बीच में वोट मुझे मिली। नहीं, आप निकलवा लिए चुनाव आयोग से, आपको पता लग जाएगा मुझे कितनी वोटें मिली। जी, मनबीर जी, जिस तरह से अभी सारी पार्टियां मैदान में है, खासकर हमने 5 साल देखा कि जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया है और जिस तरह से वो अपने काम गिना रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, यहाँ खालिस जो एक दिखावा रहा है। अभी आप देखते जो मौजूदा जिस जिस विधायक का यहाँ से टिकट कटा है, उस विधायक ने कम से कम यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर 1 महीने के अंदर कम से कम 100 से ऊपर पत्थर लगाए अपने नाम के। विकास नहीं, खालिस पत्थर लगा दिए। तो लोगों ने पूछा अगर आप 4 साल से कहाँ थी? जो आज इन चीज़ों को आप लगा रहे हैं। हर आदमी ने यहाँ विरोध किया। काफ़ी लोगों पे यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई गई। एक अपने प्रधान है यहाँ पे जो है जो जोखाबाद से चाहत भाटी, उन्होंने एक विरोध किया। उन्होंने कहा कि यूपीएसआईडीसी ने काम कराया तो आप इस पर पत्थर क्यों लगा रही हैं विधायक जी? आपका क्या क्या मोटिव है पत्थर लगाने का? कहने लगी मेरी सरकार ने काम किया, ये फंड तो आपने नहीं दिया, ये तो यूपीएसआईडीसी का फंड है। अगर बोर्ड लगाए तो यूपीएसआईडी अपना लगाए, आप क्यों लगाएंगी? तो पता लगा सुबह तक उन पर 3 एफआईआर होगी। फिर लोग वहाँ आरएम के पास गए, उनसे प्रार्थना करिए कि सर ये गलत हो रहा है हमारे साथ में। तब उसके बाद में उन्होंने एक एप्लीकेशन दे के, हम लोग भी गए, हमने रिक्वेस्ट किया, तब उसके बाद में वो जो एफआईआर वापस हुई। इस तरीका का करीबन 1 महीने से इस तरीका का यहाँ एक नेगेटिव चलाया जा रहा था। जब से मैं यहाँ 11 नवंबर के बाद में जब से मैं आया हूँ, तब उसके बाद में इस तरीका की यहाँ घटनाएं हो रही हैं। मुझको भी खुद को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ। खुद मैं इतना अपने हिसाब से कर रहा हूँ और मेरे पे सबसे ज़्यादा यहाँ जो फोकस है वो मेरे पे है। मेरे ऊपर पूरा फोकस लगा हुआ है। मनबीर जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 5 साल सपा की सरकार रही, उसके बाद भाजपा की सरकार रही और उससे पहले जो बहन जी की सरकार रही थी, तो इन तीनों सरकारों में कितना बड़ा फ़र्क देखते हो और क्या फ़र्क है? देखिए, तीनों सरकार जो पीछे 2007 से 12 तक बहन जी की सरकार रही, आप एक उठा के देखिए, जितना भी वाल्मीकि समाज आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिनको गांव-गांव जॉब मिली हुई हैं, वो किसकी देन है? बहन जी की देन है। आज ताज एक्सप्रेसवे से लेके जितना भी काम, जो भी यहाँ से एक नींव रखी, वो किसने रखी? बहन जी ने रखी। आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी देखिए, सबसे बड़ी एनसीआर की यूनिवर्सिटी बनाई तो बहन जी ने बनाई। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं पहले, वो सारे के सारे बहन जी के कराए हुए काम है। आज जो गंगा एक्सप्रेसवे का काम जो आज बीजेपी वाले कह रहे हैं, इसकी नींव किसने रखी? बहन जी ने रखी। तो बहन जी से ज़्यादा किसी ने आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर काम नहीं किया है। बहन जी ने जो वादा किया है, जो उन्होंने अपनी एक जिब्भा से बोल दिया जिस काम के लिए, उस काम को उन्होंने ज़मीन पे उतार के दिखाया है। बाकी जितनी भी पार्टी हैं, उन्होंने चाहे वो समाजवादी पीछे रही हो, चाहे आज बीजेपी पार्टी है यहाँ जो रही थी, उन्होंने खाली से एक हवा बनाने का काम किया है। और आज मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, जब सब समाजवादी की और बीजेपी की लड़ाई जब भी होती है, समझिए कि सरकार बहन जी की उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूताई से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। क्योंकि उसका कारण है, आप 2007 के आप एक बार इतिहास को उठा के देखिए। जब मैं मीडिया को जब देखता था, मैंने कई चैनलों को बहुत नज़दीक से देखा और देखने के बाद में कोई भी चैनल ने ये नहीं कहा कि बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। कोई 18 सीट दिखाता था, कोई 8 दिखाता था, कोई 12 दिखाता था। आज वही पोजीशन है। अभी कुछ दिन पहले एक चैनल देखा तो 8 से 12 बता रहा था, आज एक चैनल देखा 8 से 14 आ गया। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये 214 सीटों से ऊपर बहन जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही हैं। आप नहीं तो 2000 आप देख लेना, 10 मार्च के बाद में आपको सीधा यही
यही दिखाई देगा कि बहन जी की सरकार बननी है। 5वीं बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कुमारी बहन जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठेंगे। मनबीर जी, जाके जिस तरह से अभी हम आपके क्षेत्र में हमने लोकल सर्वे भी किया है और आम जनता से राय ली कि वो किसको चाहती हैं, तो खासकर जो भाजपा है उससे तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं कि विधायक हमारे क्षेत्र में नहीं आया। तो आप जीतने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप अपनी ही जनता को भूल जाएं? इस पर क्या कहना है? एक बात बताइए, आप दिल्ली से चलकर यहाँ तक आए, मैं आपको गांव में मिला हूँ ना। जी। मेरा किसी शहर में कोई घर नहीं है, ना मेरा किसी शहर के अंदर घर है। मैं गांव में रहता हूँ, ग्रामीण हूँ। पूरे जी जब धूल उठती है, अब तो बारिश हो गई है ना, आप जब तक आई हैं कम से कम 50 ग्राम मिट्टी तो आप भी खा जाते। मैं तो मिट्टी तो खाता हूँ सुबह शाम तक। मैं तो किसान का बेटा हूँ और किसान गति करता हूँ। आप ABCD से लेके मुझे किसान के बारे में एक एक चीज़ पूछ लीजिए, आप मुझे पशु के बारे में पूछ लीजिए, दूध से लेके, खेत से लेके, कार्य से लेके, आप मुझे ये पूछिए कि मेरा यहाँ जो जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, यहाँ एक सबसे बड़ा हब किसान का क्या है? सबसे बड़ा यहाँ जो किसान का हब है वो गाजर है। यहाँ गाजर जो बूती है पूरे क्षेत्र के अंदर, वो एक्सपोर्ट होती है और एक्सपोर्ट होकर वो बाहर जाती है। तो जहाँ भी ये काम होता है, जो हम लोग किसान गति कर रहे हैं, हमें तो आप किसी भी फसल के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछ लीजिए। आप जो सरकार, जो लोग बैठे हैं उनसे ही पूछिए, गाय में, बछड़े में, बैल में और बछड़ा में फ़र्क बता दे तो आप पूछ लीजिए उन लोगों से जाके। जो आज आते हैं, प्रत्याशी आते हैं, आप पीछे ही समाजवादी का उठा लीजिए। पिछली बार जो मतलब एक बहुत बड़े लीडर के दामाद यहाँ पे लड़े थे, वो 5 साल में फिर अब दिखाई देने शुरू हो गए 5 दिन से, और उसके बाद में फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। और मुझे तो इसी गांव के अंदर रहना है। आपसे मैं वादा कर रहा हूँ, जीतने के बाद आपको यहीं बैठा मिलूंगा, चारपाई घेरे यहीं मैं आपको कुर्सी पे बैठा मिलूंगा। फिर मैं उसके बाद में आपको ऐसे ही इंटरव्यू दूंगा और उसके बाद में बताऊंगा, और आप पूरा सर्वे करना। मैं हर आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। हर आदमी की समस्या को अपनी समस्या बना के चलूंगा। हर आदमी के दुख को अपना दुख बना के चलूंगा। हर आदमी की परेशानी को अपनी परेशानी बना के चलूंगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अपने विधानसभा के सभी मैं भाई बहनों से और छोटे भाइयों से, खासकर बुजुर्गों से, मैं आपका बेटा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का बेटा हूं। मैं आप लोगों के हर वक्त आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं, और बहन जी को, आप सब लोगों से प्रार्थना है कि बहन जी को उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाओ। और उसके बाद देखना, जो बहन जी ने पीछे जो काम कर चुकी हैं, अब बहन जी का एक ही सीधा सीधा संदेश है, हर व्यक्ति के लिए काम होगा, चाहे किसी भी समाज से है। एजुकेशन से लेके, नौकरी से लेके, सबसे ज़्यादा इस प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के लिए काम होगा। ये मैं अब आपसे वादा कर रहा हूँ, क्योंकि बहन जी से मुझे बहन जी ने 27 मिनट मेरे से बात करी। आप युवा हैं, आप मेहनत कीजिए, लोगों के पास जाइए, आप लोगों से बात कीजिए, उनके दुख दलदर। मैं जब जाता हूँ क्षेत्र के अंदर तो लोगों की बात सुनता हूँ। लोग कहते हैं कि हमारे 10 गांव में सिलेंडर आए हैं, लेकिन हमारी वो औकात नहीं। 350 रुपये की हम मजदूरी करते हैं, उसे हम भरवाएं कहाँ से? तो हमारे लिए तो एक सिरदर्द कर दिया, एक सिलेंडर दे के घर में एक जगह को और घेर दिया है जगह के अंदर। हम लोग इतने परेशान हैं, हमारे छोटे छोटे मकान हैं, हम कहाँ से इसकी पूर्ति करें? कहाँ से हम पे पैसा आएगा? हमको सिर्फ एक लंगड़ा बनाया जा रहा है। आज हमें राशन की लालच दिया जाता है, जो अब से 50 साल पहले कांग्रेस काम करती थी, आज वही काम पे बीजेपी काम कर रही है, उसी पैटर्न पे बीजेपी काम कर रही है। तो मेरा आग्रह है, आप लोगों से भी आग्रह है, अगर लोगों को जागरूक करें, लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि एक सर्व समाज की जो बात करती हैं वो कुमारी बहन जी मायावती हैं, हमारे प्रदेश की मुखिया हैं। इसके सिवा हर आदमी जाति की बात करता है, धर्म की बात करता है, लड़ाने की बात करता है, और इससे ज़्यादा कोई भी पार्टी, ये दोनों पार्टियां इससे ज़्यादा कोई भी बात नहीं करती हैं। बहन जी का आज जन्मदिन है, 66वां जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर मैं एक सभी लोगों से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, आज बहन जी को इतना मजबूत कर दीजिए, आने वाले जो समय में 10 मार्च को बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। जो हमारे गरीब बहन भाइयों पे इन 5 सालों में जो अत्याचार हुए हैं, और कई कई ऐसी घटना हुई हैं, आपने देखा होगा एक घटना जो है यूपी के अंदर एक बहुत खतरनाक घटना हुई थी, जिसमें हमारी बहनों के ऊपर तेल डालने के बाद में और उसकी चिता को आग लगा दी गई। हिंदू समाज के अंदर ऐसा अन्याय नहीं हुआ जो इस प्रदेश में 5 साल हुआ है। मैं आप लोगों से प्रार्थना फिर दोबारा करना चाहता हूं, हमारे प्रदेश को ऐसी एक मजबूत,
एक ऐसी मजबूत मुख्यमंत्री की जरूरत है जो सर समाज की बात करें, जो गरीबों से लेके हर व्यक्ति की बात करें, नौजवान की बात करें, बुजुर्ग की बात करें, माताएं बहनें की बात करें और सबकी बात करें। मैं फिर दोबारा से अपील करना चाहता हूं उन लोगों से, अब की बार बहन जी को 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बना दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में मनवीर जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और जिस तरह से उन्होंने आम जनता के लिए यहाँ पर काम कराया, वो भी विधायक ना रहते हुए, क्योंकि जिस तरह से सामाजिक स्तर पर काफ़ी सालों से काम करे, चाहे कोई भी समस्या हो, तो वास्तव में हम इनको साधुवाद देते हैं कि जिस तरह से ये आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब इनके पास में पावर आ जाएगी, तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर ये काम करेंगे। और इन्होंने अपील किया है पूरे उत्तर प्रदेश से, ना कि अपनी ही विधानसभा से, कि अगर इस बार अपने बहन बेटियों की इज्जत को बचाना चाहते हो, अपने जो युवा हैं उनके रोजगार को बचाना चाहते हो, या अपने भविष्य को बचाना चाहते हो, तो इस बार सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार बनाएं। धन्यवाद।